राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी में बहुत ही इनोसेंट और साफ छवि वाले नेता माने जाते रहे। केजरीवाल के खास और हमेशा पब्लिक के मुद्दे के ऊपर जिस संकल्प के साथ आम आदमी पार्टी बनी थी, उसको लेकर वाकई में अपने काम को लेकर, अपने सरकार को लेकर, अपने मेन लीडर केजरीवाल को लेकर हमेशा चिंतित रहे। लेकिन केजरीवाल ने पार्टी तो बनाई आम आदमी के लिए, बाहर से दिखावा कुछ और, अंदर से काम कुछ और करने लगे। शुरुआत में अच्छे काम करने की कोशिश की दिखावे के लिए, लेकिन धीरे 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 उनकी पूरी बागडोर गलत लोगों द्वारा हैंडल की जाने लगी और लोगों को पता चला कि आम आदमी की पार्टी आम आदमी के लिए बनी और आम आदमी को ही धोखा दे रही है। इसलिए उनको दिल्ली, जहां से उनको एक बढ़िया पहचान मिली थी, वहीं से उखाड़ फेंका गया। धीरे धीरे कर सभी लोग जो अच्छी सोच लेकर आम आदमी पार्टी में आए थे, सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, या वो खुद उनके नीतियों से परेशान होकर बाहर चले गए। आखिर क्या करना चाहते हैं? इतने अच्छे पढ़े लिखे नेता, ईमानदार छवि के नेता, उनकी बातों का कोई मोरल दायित्व नहीं। तो पार्टी में जो अच्छे लोग हैं सब परेशान, और जिनको जब भी मौका मिलता वो बाहर चले जाते और एक अपनी छवि को बचाने की बेहतर कोशिश करते। जो भी आज बचे हुए हैं नेता आम आदमी पार्टी में, वो केजरीवाल की दुकान ही चला रहे हैं। ये कड़वा सच है। जो उनकी बात मानते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। उनका शीश महल से लेकर तमाम चीजें, शराब घोटाले से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर की सारी हेरा फेरी से लेकर, कितने नेता आज आरोपी हैं और कितने जेल की सजा काट चुके हैं। इतना सब होने के बावजूद भी उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देश के प्रति है, जनता के प्रति है, वो जाग नहीं रही, जमीर जाग नहीं रहा है। एक बहुत सवाल खड़ा करता है। और ये आज का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि राघव चड्ढा जैसे जो उनके खास दोस्त कहे जाते थे, उनके सच्चे साथी कहे जाते थे, उनको आज इस तरह से अपमानित किया गया। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं।
मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। कि उनको उनको लगा कि आज धीरे 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 ये राघव चड्ढा हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि उनको पार्टी अपने हिसाब से चलाना है, अपनी दुकान के हिसाब से चलाना है, पब्लिक के लिए नहीं, आम आदमी के लिए नहीं, देश के लिए नहीं। तो अच्छा मौका है, राघव चड्ढा जी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और पब्लिक उनके साथ है, जनता उनके साथ है। जो बीते समय में उन्होंने मुद्दे उठाए हैं पार्लियामेंट में आम आदमी के, जहां जहां बिजनेसमैन लोग आम आदमी को लूट रहे हैं, जहां जहां सरकार से उनकी मुश्किलें बढ़ रही है, इन सारे मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर उन्होंने सवाल उठाए। मुझे विश्वास है कोई ऐसी सरकार जो उनके भावनाओं को सही से समझेगी, उनके कार्य पद्धति को सही से समझेगी, उनको सही मौका देगी। और मेरी शुभकामना है राघव चड्ढा जी के साथ कि वो देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी जनता के लिए जो उनको चाहती है, उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और उनके भले के लिए एक्शन करते रहेंगे। जय हिंद।